हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि यंगस्टर को, एक जवान व्यक्ति को कैसा होना चाहिए जीवन में। जो जवान व्यक्ति होता है, जिसको हम युवा बोलते हैं, वो सुखवादी होता है। और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो दुखवादी होते हैं। और जवान और बुढ़ापा एक अवस्था है जो कि शरीर से संबंधित नहीं होती। इनका डायमेंशन कुछ अलग लेवल पर होता है, कुछ अलग इनके आयाम होते हैं, कुछ अलग इनके आयाम होते हैं। जैसे जो व्यक्ति बूढ़ा होगा, यानी मन से वो जो बूढ़ा होगा, वो हमेशा जीवन में दुख ही दुख खोजेगा। वो हमेशा कांटों पर ही ध्यान रखेगा। अगर एक फ्लावर खिला हुआ है और अगर हम उसके पास उसको व्यक्ति को खड़ा करते हैं, तो जो बूढ़ा व्यक्ति होगा, जो मन से बूढ़ा होगा, तो वो कांटे कांटे ही देखेगा। और जो जवान व्यक्ति होगा, उसको अगर हम खड़ा करते हैं तो वो व्यक्ति फ्लावर देखेगा, कांटे नहीं देखेगा। और अगर कांटे देखेगा भी तो वो इसकी व्याख्या वो इस तरह करेगा कि जो ये कांटे हैं ये फ्लावर की रक्षा के लिए है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो जवान व्यक्ति होता है वो जीवन में उत्साह, उमंग, उसके पैरों में थिरकन होती है, नाच गाना होता है। वो हमेशा एक एनर्जेटिक ऊर्जा से भरा होता है। और जो दुखवादी लोग होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा निराशा से घिरे होते हैं। उन्हें जीवन में कोई खुशी नज़र ही नहीं आती। वो हमेशा बस मौत का इंतज़ार करते हैं। जैसे अगर कुछ वो कहीं से गुजर रहे हों और अगर कहीं गलत हो रहा हो, तो वो बस एक तमाशा बीन की तरह उसको, जैसे कोई मूवी चल रही हो थिएटर में, बस वो उसको ऐसे देखते रहेंगे। उनके प्राणों में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत उनमें नहीं है कि वो दुख का विरोध कर सके, उसके खिलाफ होकर बोल सके या लड़ सके या दुख को मिटा सके। और लेकिन इसी तरह अगर कोई जवान व्यक्ति, जो दिल से जवान हो, अगर वो वहाँ से गुजरेगा तो वो गलत हुए कार्य का विरोध करेगा। तो ये हमारी दुखवाद की और सुखवाद की, या फिर जवान और बुढ़ापे की व्याख्या हुई। और अब जो जवान व्यक्ति होता है वो हमेशा कुछ कुछ नया नया सीखने को आतुर होता है। लेकिन जो बुढ़ापा जब आता है, या बूढ़ा व्यक्ति जो होता है, वो आलस से घिरा हुआ होता है। उसको कुछ नया सीखने में कोई रस ही नहीं होता। और जैसे जवान व्यक्ति होते हैं, अगर उन्हें किसी से प्यार होता है, किसी लड़का से या लड़की से, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उनकी अपने प्रेमी की मूर्ति लेकर बैठे रहते हैं हमेशा, या फिर जैसे उनके माँ बाप उनकी शादी करवा देते हैं, वे चुपचाप ऐसे ही मान लेते हैं। नहीं, जवान व्यक्ति विद्रोही होता है। जवान व्यक्ति विद्रोह करेगा अपने जीवन की हर, जब भी कोई परिस्थिति होगी उसमें वो अपने माँ बाप के खिलाफ भी खड़ा होगा। वो ये भी बोलेगा कि जिस लड़की को मैंने आज तक छुआ नहीं है, जिससे मैंने कभी बात नहीं करी, जिसको मैं जानता नहीं, मैं उससे विवाह कैसे करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही अगर जो व्यक्ति बूढ़ा है अपने विचारों से, या जिसको हम आज्ञाकारी कह लें, वो चुपचाप विवाह कर लेगा अपने माँ बाप की मर्जी से। तो ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल। और जो जवान व्यक्ति होता है वो कभी भी जीवन में जो चीज़ें उसे मिलती है वो उनसे संतुष्ट नहीं होता। वो उनको पैदा करने का भी प्रयास करता है। जैसे कि अगर उसे खुशी चाहिए, अगर उसको जीवन में महक चाहिए, तो वो फ्लावर लगाएगा गार्डन में और उनको खाद पानी भी डालेगा, ताकि वो फ्लावर खिल सके और उसको खुशबू दे सके। लेकिन दूसरी तरफ बूढ़ा व्यक्ति हमेशा बस निंदा से घिरा रहेगा कि जीवन में बड़ा दुख है, जीवन से बहुत गंदी बदबू आ रही है, ऐसे ऐसे। तो अब आपको डिसाइड करना है अपनी लाइफ में, या अपने अंदर झांक कर देखना है कि मैं बूढ़ा हूँ या मैं जवान हूँ। मैंने आज तक ऐसा क्या किया है जिससे मेरे जीवन की फ्लावरिंग हो। मैंने ऐसा क्या किया है जिससे मेरा जीवन खिले, मेरे जीवन में महक हो, मेरा जीवन संगीत से भरे, कविताओं से भरे, खुशबू से भरे, खुशी से, प्रसन्नता से, प्यार से भरे। एक छोटा सा किस्सा मैं सुकरात का बताना चाहूँगी कि सुकरात को जब जहर दिया जा रहा था, उसे मौत का फरमान सुना दिया गया था,
तो जो व्यक्ति उसके लिए जहर तैयार कर रहा था, तो वो बहुत धीरे धीरे जहर बना रहा था। वो सोच रहा था कि सुकरात तो थोड़ी देर और जी ले, तो मैं धीरे धीरे ही बनाऊं। जब सुकरात का टाइम हो गया जहर देने का, तो सुकरात को बेचैनी हुई कि अभी तक मेरा जहर आया क्यों नहीं। तो सुकरात उठकर उस व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति को बोला कि भैया तू क्या कर रहा है, तूने अभी तक मेरे लिए जहर नहीं बनाया। तो ये बात सुनकर वो व्यक्ति अचंभे में पड़ गया कि तू कैसा आदमी है, मैं सोच रहा हूँ कि तू थोड़ी और ज़्यादा सांसें ले ले, और तू है कि मौत को गले लगाना चाह रहा है। तो फिर सुकरात ने जवाब दिया कि अब तक मैं जब जिया ना, तो मैं बहुत अच्छे से जिया हूँ, और अब मुझे मौत का भी कोई भय नहीं है, मैं मृत्यु से भी नहीं डरता हूँ। जैसे जीवन का मैंने साहस पूर्वक उस जीवन को जिया था, उसका सामना किया था साहसपूर्वक, ऐसे ही मैं मौत को भी देखना चाहता हूँ। मैं मौत को भी गले लगाना चाहता हूँ, मैं मौत से भी प्यार करना चाहता हूँ, मैं उसको जानना चाहता हूँ कि मौत होती क्या है। तो ये बातें जो सुकरात ने बोली, ये कोई जवान व्यक्ति ही बोल सकता है, क्योंकि जो जवान व्यक्ति होता है वो केवल सुख सुख को ही गले नहीं लगाता, सुख की चाय नहीं करता। अगर वो व्यक्ति बीमार है, उसके शरीर में बीमारियां हैं, या फिर परिस्थितियों के कारण कोई जीवन में दुख आ गया है, तो वो उसको भी इतनी ही खुशी से स्वीकार करता है जितना कि वो अपने सुख को स्वीकार करता है। और जीवंतता उसी को बोला जाता है कि जो जीवन के दो पहलू हैं, सुख है दुख है, या फिर कुछ भी है, वो उसको स्वीकार करता है, और जीवन में जो दुख है उसको वो लेकर बैठा नहीं रहता, उसको दूर करने के उपाय भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति बूढ़ा है, अगर उसके जीवन में दुख आता है तो वो बस उसका बैठकर उसको छाती से लगाए रखता है, वो उसको दूर करने का प्रयास नहीं करता। तो ये फ़र्क होता है एक जवान व्यक्ति में और एक बूढ़े व्यक्ति में, या फिर मैं ये कहूँ कि एक जवान अवस्था में और एक बूढ़ी अवस्था में। बूढ़ा व्यक्ति पहले ही थका हारा बैठा रहता है, जो भी जैसे भी उसको मिलता है वो आज्ञाकारी होकर बस उसको स्वीकार करता रहता है, वो अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करता। लेकिन जो जवान व्यक्ति होता है वो हमेशा अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार खड़ा रहता है, वो हर परिस्थिति से जूझता है, और अपने जीवन को जितना सुंदर बना सकता है, जितनी वो अपने जीवन की मूर्ति को सुंदर गढ़ सकता है, वो उतना गढ़ता है उसको। जवान व्यक्ति में साहस की कमी नहीं होती, और वो फुल एनर्जी से हमेशा भरा रहता है। जवान व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, वो क्रांतिकारी होता है। जवान व्यक्ति हमेशा जीवन को बदलने के लिए तैयार रहता है, या फिर ये कहें कि जवान व्यक्ति विद्रोही होता है, और ओशो का सन्यासी एक विद्रोही व्यक्ति तो ही होता है। तो अगर आपको जीवन में खुशियाँ चाहिए, जीवन को हमेशा ताज़ा बनाए रखना है, तो अपने जीवन में विद्रोह लेकर आइए। शुक्रिया, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।